हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी MySQL से रिलेटेड एक और ऐसी कमांड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है टेबल के अंदर कोई भी चेंजेस करने के लिए। अगर बात करूं मैं हमारी इस कमांड की, ये कमांड हमारी मदद करती है टेबल के अंदर जो डेटाज हैं उस डेटाज में कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने के लिए। बिल्कुल सही। अगर बात करें हम कौन सी कमांड की, अपडेट कमांड। सो आज हम इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल चीजें परफॉर्म करने वाले हैं वो मैंने मेरे इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एंड सारी चीजों के ऊपर उनका सॉल्यूशन, किस तरीके से आप एक या एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यूज को चेंज करेंगे, क्या क्या कीवर्ड्स वहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस कैसे प्लेस होने वाली है, कौन सी वैल्यू कौन सी लाइन में, ये सब चीजें रखी है। सो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक बार फटाफट से सिंटेक्स देखते हैं हमारी इस कमांड का एंड देन हम लोग हमारा प्रैक्टिकल चालू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं हमारे अपडेट कमांड का जो पर्टिकुलर सिंटेक्स है, अपडेट टेबल नेम, या यहीं पर हमारा सेम लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर सिर्फ अपडेट के साथ डायरेक्टली, कोई फ्रॉम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कीवर्ड नहीं आता, डायरेक्ट अपडेट एंड देन उसके बाद में टेबल नेम, जो कि हर यूजर के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स क्या होगा, चेंज होगा। सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, यानी कि आपको यहां पे वो कॉलम्स लिखने हैं जिस कॉलम को आप चेंज करना चाहते हैं उसकी वैल्यूज में। यानी कि जो भी कॉलम दिया है, आपकी जो वैल्यू पहले से उसके अंदर है, अगर आप उसको कुछ नई वैल्यूज से रिप्लेस करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो यहां देना है कॉलम का नाम और इक्वल्स टू में यहां देनी है वो नई वैल्यू जो आप चेंज करना चाहते हैं। प्लस कहां पर, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चेंज क्या करना है और चेंज कहां करना है। ये बताता है वो पोजीशन जिस पोजीशन पे आपको चेंजेस करने हैं। क्लियर? जो वेयर कंडीशन है हमारा, वेयर कंडीशन बहुत सिंपल सी चीज है, आप वेयर का यूज करके बता सकते हो। लाइक अगर आपको किसी एक स्टूडेंट के पूरी लिस्ट में से मार्क्स इंक्रीज डिक्रीज करने तो आप यहां पे वेयर में कंडीशन दोगे उस स्टूडेंट का रोल नंबर या उस स्टूडेंट का नेम। अगर आपको किसी इंप्लॉय की मान लीजिए सैलरी इंक्रीज करनी है, लाइक बोनस देना है या कुछ भी इंक्रीज करना है, तो आप वेयर में वो कंडीशन लगा सकते हो जिससे यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा किसका, उस एक एम्प्लॉय का। सो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल ऑन अपडेट कमांड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल ऑन अपडेट कमांड। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये है हमारा वही MySQL प्लेटफॉर्म। पासवर्ड मेरा जो है वो मैंने अप्लाई करा, दैट इज पर्टिकुलरली रूट। आप देख सकते हैं हमारा MySQL ऑन हो गया है। सबसे पहली कमांड, उसी सीक्वेंस में जब भी हम एक नया प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, किसी भी कमांड में प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, आपको पहले डेटाबेसेस देखने हैं कि कौन कौन से डेटाबेसेस आपके पास में क्रिएटेड हैं एंड उस पर्टिकुलर डेटाबेस एंड टेबल तक आपको जाना होगा जहां पर आपको वो बाकी की कमांड्स परफॉर्म करनी। तो सबसे पहला हमारा सिंटेक्स है शो डेटाबेसेस। आपने देखा हमें वही डेटाबेस यूज करके चलना है। फिर से यूज आईपी हमने अप्लाई करा, यानी कि हम कौन से डेटाबेस के अंदर आ गए फ्रेंड्स, अब आईपी वाले डेटाबेस के अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं। अब हमारी अगली कमांड जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो है हमारी शो टेबल्स, ताकि हमारे पास हमें शो हो जाए कि कितनी टेबल्स हमारे पास हमारे डेटाबेस में क्रिएटेड है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो आईपी डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं, ये शो भी कर रहा है टेबल्स इन आईपी। क्लियर? एक तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ये वो टेबल है जिसमें फॉरेन की वाला रिकॉर्ड है। एम्प्लॉय टेबल जिसमें प्राइमरी की इंसर्ट करी थी, यानी ये प्राइमरी की वाला रिकॉर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बेसिक टेबल जिसमें हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था, इस टेबल के अंदर हमने क्या चीज बनाई हुई है, हमारा स्टूडेंट टेबल से रिलेटेड रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसी स्टूडेंट टेबल का। पहले मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं डिस्क्राइब STUDENT, आप देख सकते हैं 4 कॉलम, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड ग्रेड विद ऑल द डेटा टाइप्स मेंशन्ड। अब हम अप्लाई करेंगे इसका कंप्लीट डेटा एंड इसकी हेडिंग्स चेक करेंगे, जिसके लिए हमारी कमांड है यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट। अब ये दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स, मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को। जब भी डिस्क्राइब वाली कमांड अप्लाई होती है उससे सिर्फ स्ट्रक्चर शो होता है, कोई भी वैल्यू या इंसर्टेड डेटा सेक्शन कभी भी यहां पर शो नहीं होगा डिस्क्राइब कमांड के थ्रू। लेकिन जब जब आप अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स कौन सी कमांड, सिलेक्ट वाली कमांड, यानी कि चाहे तो आप सारे कॉलम देखें, चाहे आप एक कॉलम चेक करें, जब जब सिलेक्ट अप्लाई होगा तब कॉलम और उसकी वैल्यूज डिस्प्ले होने वाली है। अब हमारी आज की कमांड या हमारा आज का मुद्दा जो कि हमें यहां पर सीखना है वो है फ्रेंड्स अपडेट कमांड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे कुछ क्वेश्चंस। लाइक मान लीजिए मुझसे गलती हो गई थी, मैंने क्या करा, मैंने सारे स्टूडेंट्स को बाय मिस्टेकन, जैसे ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं इनको बाय मिस्टेकन मैंने क्या कर रखा है, 2-2 मार्क्स ज्यादा दिए हुए। क्लियर? तो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं चाहता हूं कि मैं हर स्टूडेंट के मार्क्स में से 2 मार्क्स का रिडक्शन कर दूं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यही क्लियर कर दूं, नल में आप कुछ भी ऐड करो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, नल रिमेन्स नल।
नल पर कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूले का फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? सो इनमें से क्या मिस्टेक है हमारी, इन स्टूडेंट्स को यानी कि सारे स्टूडेंट्स को गलती से एक क्वेश्चन के बोनस मार्क्स मिले हुए हैं जो हमें वापस लेने हैं। तो हमारी अपडेट का क्या सिंटेक्स होगा, स्टार्ट करते हैं। अपडेट का सिंटेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने लायक भी है। आप अप्लाई करेंगे अपडेट टेबल का नाम विच इज STUDENT स्टूडेंट, लाइन ब्रेक करते हैं यहीं से, कीवर्ड अप्लाई करेंगे सेट, यानी कि ये वो सेक्शन है जो भी आपको कॉलम में जिस भी कॉलम में चेंजेस करने हैं वो आप यहां पर लिखेंगे। तो हम यहां अप्लाई करेंगे सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स -2, यानी कि मार्क्स वाले कॉलम की वैल्यू में से हर स्टूडेंट की कितनी वैल्यू डिडक्ट करती जाए, कितना वैल्यू का रिडक्शन या डिडक्शन कर दिया जाए, 2 मार्क्स का डिडक्शन कर दिया जाए। चेक करते हैं, एंटर की प्रेस करी हमने, क्वेरी ओके। आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेरी ओके 4 रोज इफेक्टेड, यानी कि चेंज कितनी रोज में हुआ है फ्रेंड्स, 4 में। मैच कर गई थी कितनी रोज, 6, यानी कि इसने कॉलम के अकॉर्डिंग जो मैचिंग हुई थी वो तो पूरे 6 रोज में हुई है, बट चेंज कितनी रो में हुआ है, सिर्फ 4 रोज में चेंजेस करें। चेक करें फिर से एक बार, आउटपुट चेक करते हैं हमारा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम करके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स है, आप आंसर चेक कर सकते हैं। क्लियर? आप देख सकते हैं 90.25 will change into 88.25, 95.25 will change into 93.25, 85.50 will change into 83.50 and 99.90 जो था वो हमारा चेंज हो गया 97.90 के अंदर। क्लियर फ्रेंड्स? नल रिमेन्स नल, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। क्लियर? ये था हमारा अपडेट कमांड का सिंटेक्स। जब आपको ऐसा अपडेट लगाना हो जो कि एक कॉलम के अंदर है एंड सारी वैल्यूज पे अप्लाइड है, यानी कि इस कॉलम की सारी वैल्यूज पे वो अपडेट चल रहा है, इसलिए हमने कोई कंडीशन नहीं दी। अब अगले अपडेट की कमांड जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मान लीजिए अमेय ने बाद में टेस्ट दिया, क्लियर, अमेय का पेपर मिल गया, हमने चेकिंग करी, तो मान लीजिए अमेय के हमें यहाँ पे मार्क्स और ग्रेड दोनों चीज अपडेट करनी है। फ्रेंड्स बहुत काम की चीज सिखाने वाला हूं हमारी इस कमांड या इस एग्जांपल में, एक साथ सीखेंगे हम लोग, 2 कॉलम को अपडेट करेंगे। हम एक तो मार्क्स अपडेट करेंगे एज वेल एज हम यहाँ पे क्या चीज अपडेट करेंगे फ्रेंड्स, ग्रेड भी अपडेट करके चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, किसका, चाहे तो आप कंपैरिजन और चेकिंग रोल नंबर पे लगा दे, चाहे आप चेकिंग किस पर लगा दे, नेम पर लगा दे। क्लियर? तो पहले इस 5 वाले रिकॉर्ड की बात करके चलते हैं हम लोग। हमारी कमांड हो जाएगी यहाँ पे अपडेट टेबल का नाम है स्टूडेंट, सेट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स ध्यान देने वाली, मार्क्स इक्वल्स टू, मान लीजिए इसके मार्क्स हैं लाइक जैसे 60 हैं, मैंने 60 अप्लाई कर दिया, सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 60 कॉमा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कॉमा क्यों लगाया, बिकॉज मैं एक से ज्यादा कॉलम अपडेट करूंगा। ग्रेड विल बी इक्वल्स टू, मान लीजिए हम लोग ग्रेड अपडेट करके चल रहे हैं, कितना फ्रेंड्स यहाँ पे C1 अपडेट करके चल रहे हैं। क्लियर? अब बहुत काम की चीज, एक साथ सेट करी है 2 कॉलम्स में वैल्यू, हमने मार्क्स उसके चेंज करे 60, ऑब्वियसली यहां कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा, डायरेक्टली आप मार्क्स दे रहे हो, तो इसलिए इस नल को रिप्लेस करेंगे कौन से वाले मार्क्स 60, एंड ग्रेड वाले नल को रिप्लेस करेगी कौन सी वैल्यू फ्रेंड्स, C1 वैल्यू। अब किसके, ये बताना जरूरी है क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो वेयर में हम देंगे कंडीशन, क्या कंडीशन हो सकती है, मैंने आपको अभी अभी बताया, या तो आप रोल नंबर पे कंडीशन दे दो वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 5, या साथ साथ में आप कंडीशन दे सकते हो नेम पर भी, नेम पर भी कंडीशन अलाउड है। तो अगर एक ही जने के ऊपर 2 कंडीशन है, मान लो रोल नंबर भी 5 जो है वो किसका ही है, अमेय का ही है, तो ये दोनों जने कौन है, एक ही स्टूडेंट के बारे में बात चल रही है, इसलिए मैंने यहां पे अप्लाई करा है एंड, मैंने यहां पे दूसरी कंडीशन भी लगा दी, नेम इज इक्वल्स टू अप्लाई करा अमेय। क्लियर फ्रेंड्स? फिर से समझाता हूं, पूरा कंप्लीट कमांड है क्या, हम अपडेट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर, यानी कि चेंजेस कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर, सेट कर रहे हैं मैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या चीज, मार्क्स को कितना 60, यानी कि अमेय के मार्क्स चेंज करके कितने सेटअप कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 50, और साथ साथ में यहां कॉमा आएगा, हमेशा कॉमा रहेगा जब भी एक सदा कॉलम आप कितने भी हो, 2 3 4 5 कितने भी कॉलम्स हो, आप हमेशा सेपरेट आउट करोगे उनको कॉमा से, एंड दूसरे कॉलम के बारे में बताओगे क्या आप उसमें चेंजेस कर रहे हो। यहां कोई सेमीकोलन कोई कॉमा नहीं है, एंडिंग में लास्ट कॉलम के बाद सीधा एक एंटर की दीजिए या स्पेस दे के चलना है हमें। यहां पर वेयर अप्लाई करा आपने, वैल्यू सेट करी कि ये किस स्टूडेंट पर अप्लाई होगा वो। एंड का काम क्या है, एंड का काम है ये दोनों कंडीशन को चेक करता है, जब तक ये वाली और ये वाली दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक हमारा ये अपडेट नहीं वर्क करेगा। क्लियर? यानी कि रोल नंबर 5 और नाम अमेय दोनों एक ही रिकॉर्ड होने चाहिए, अगर ये अलग अलग रिकॉर्ड हुए, यानी कि 5 रोल नंबर पे नाम अमेय नहीं होकर कुछ और होता,
तो ये अपडेट नहीं होता वहां पर। क्लियर? चेक करते हैं क्या अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड, रो मैच्ड, कितनी रो मिल गई मैचिंग में फ्रेंड्स? वन, और चेंज करा, एक ही रो की वैल्यूज को चेंज कर दिया गया। चेक करें, सिलेक्ट ऑल करके अप्लाई करते हैं, क्या हमारे आंसर में चेंजेस आए। आप देख सकते हैं पहले था 5 एमए पे वैल्यू नल नल, और अब है 5 एमए पे वैल्यू 60.00 एंड C1। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे कोई 0.00 नहीं दिया था, इसने अपने आप कन्वर्ट करा है छोटे डेटा टाइप को बड़े के अंदर। इसी चीज को कहते हैं फ्रेंड्स टाइप कन्वर्जन। आपने तो दिया इंट टाइप की वैल्यू, बट क्योंकि ये डेटाबेस में कैसी वैल्यू सेव कर रहा है, ये वाला कॉलम ये वैल्यू सेव कर रहा है हमारी डेसिमल टाइप की पॉइंटिंग वैल्यूज, उसने बाय डिफॉल्ट जो है 60 को 60.00 में कन्वर्ट करके सेव करा। क्लियर फ्रेंड्स? अब बात करते हैं हमारी अगली कमांड की। नाउ दिस पर्टिकुलर कमांड इज, जो पर्टिकुलर 6th रिकॉर्ड है भावेश नाम का, हम इसमें भी चेंजेस करना चाहते हैं। मैं क्या चेंज करना चाहता हूं यहाँ पे, मान लीजिए मैं इसके अंदर हम लेके चलते हैं मार्क्स का इंसर्शन करके चल रहे हैं। क्लियर? तो इसके भी मान लीजिए अगर मैं मार्क्स अपडेट करता हूं और ग्रेड अपडेट नहीं कर रहे, हम इस केस में क्या चीज कर रहे हैं, हम सिर्फ मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ग्रेड्स हम अपडेट नहीं करेंगे। अभी हमने उस स्टूडेंट को ग्रेड्स नहीं दिए, तो डायरेक्टली सिर्फ अगर एक कॉलम में आपको इंसर्शन करना होगा दोनों कमांड्स के ऊपर, तो मैं वही चीज करके दिखाता हूं। अभी वाली कमांड में जो मैंने चीज कही थी यहाँ पे, अगर हम और लगाएंगे, यानी कि ये चीज अगर अलग अलग होती है, मान लीजिए मैं एंड में एक रोल नंबर तो दूंगा 6, पर नेम क्या देकर चलूंगा, यहां पर भावेश की जगह नाम देंगे हम लोग अमेय, और दोनों चीज का चेंज करते हैं, मार्क्स भी बदलते हैं और ग्रेड भी बदलते हैं। चेक करते हैं क्या ये कमांड वर्क करेगी या एम्प्टी सेट देगी या एरर होगा। चेक करते हैं। हमारी क्वेरी है अपडेट स्टूडेंट, अब हमने अप्लाई करा, दिस इज पर्टिकुलरली सेट मार्क्स इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं इसके मार्क्स इंसर्ट कर रहा हूं कितने, 80, एंड ग्रेड देता हूं लाइक आई कैन सेट अप B1। क्लियर? हमने B1 ग्रेड दिया यहाँ पे स्टूडेंट का, किसको दे रहे हैं, वेयर। अब इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ देखने वाली है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, रोल नंबर इज इक्वल्स टू मान लीजिए दिया 6 एंड नेम इज इक्वल्स टू देना क्या चाहिए था फ्रेंड्स, भावेश नाम होना चाहिए था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको देखकर चलना होगा, क्वेश्चन में क्या चीज बोली जाएगी वो भी फॉलो करेंगे। मान लीजिए नाम गलती से लिख दिया हमें, यानी कि हमने क्या मिस्टेक करी, हम लास्ट वाले कॉलम को भी अपडेट करना चाह रहे हैं विद मार्क्स एंड ग्रेड, बट हम मिस्टेक कर गए किस चीज की, हम यहां पे रोल नंबर तो लिख गए 6, बट नेम क्या कर दिया फ्रेंड्स, हमें 5 वाला। क्या चेंजेस चेक करते हैं क्या रिकॉर्ड में कोई चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। आप देखिए क्वेरी ओके, कमांड बिल्कुल सही है, कमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 रोज इफेक्टेड, यानी कि इससे रिलेटेड कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ना ही कोई रो मैच हुई, ना ही कोई डेटा में चेंजेस हुए। चेक करें एक बार, सिलेक्ट ऑल वाली कमांड अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, भावेश वाला रिकॉर्ड फिर से क्या रहा, नल नल। क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा, और का रोल क्या है, और अगर इन दोनों के बीच में, अगर इस पूरी कमांड में सिर्फ इस चीज को चेंज करके मैं क्या लगा देता, और लगा देता, तो ये चेंजेस कर देगा। लेकिन अब कहां कहां करेगा, बहुत जरूरी चीज, और आते के साथ ही क्या होगा, एक तो रोल नंबर 6 वाले रिकॉर्ड में चेंजेस हो जाएंगे, एंड जिसका नाम अमेय होगा उसके रिकॉर्ड में भी चेंजेस हो जाएंगे। मैं अप्लाई करके दिखाता हूं आप लोगों को, अभी तक का रिकॉर्ड आपके सामने है, अभी तक का डेटा आप देख रहे हैं। क्लियर? अभी तक का डेटा इस स्थिति में है। क्लियर? नाउ द कंडीशन इज, हम फिर से वही अपडेट की क्वेरीज अप्लाई कर रहे हैं। हमने नया जो अपडेट दिया था वो है मार्क्स इज इक्वल्स टू 80 एंड ग्रेड इज इक्वल्स टू B1, एंड कंडीशन क्या थी, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 6। कीवर्ड चेंज करके मैंने अप्लाई कर दिया फ्रेंड्स, कौन सा, एंड की जगह और अप्लाई करते ही जो आप देख सकते हैं ये दो जगह बदलेगा, यानी कि दो जगह मार्क्स और ग्रेड चेंज करेगा। एक तो चेंज करेगा जिसका रोल नंबर 6 है, यानी कि इस वाले रिकॉर्ड का, और एक चेंज करेगा फ्रेंड्स जिसका नेम क्या है, अमेय है, उसमें भी चेंजेस करेगा। आप चेक कीजिएगा आंसर, क्वेरी ओके, 2 रोज इफेक्टेड। क्लियर? मैंने कहा था 2 रोज में आपके सामने चेंजेस होंगे, रोज मैच्ड, एक मैच जो हुआ, कंडीशन एक तो ये वाली मैच कर गई और एक कंडीशन ये वाली मैच कर गई, इसने वहां पे चेंजेस कर दिए दोनों रोज के अंदर। आउटपुट चेक करते हैं हमारा कि हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस आए या नहीं आए। आपके सामने है दोनों रिकॉर्ड की वैल्यूज 80B1 अप्लाई कर चुका है। क्लियर फ्रेंड्स? ये था मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो ऑन अपडेट कमांड। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं हमारी कंप्लीट अपडेट कमांड का। आप देख सकते हैं अभी सबसे पहले अप्लाई किया था शो डेटाबेसेस, जिससे हमने डेटाबेसेस को चेक किया था कि कौन कौन से हमारे पास बने हुए हैं। यूज आईपी करके हमने डेटाबेस को ओपन करा, जिसमें हम कौन से वाले डेटाबेस के अंदर आ गए, आईपी वाले के अंदर आ गए। शो टेबल से
हमने टेबल्स की लिस्ट चेक करी कि कितनी टेबल्स हमारे पास में है। डिस्क्राइब से हमने टेबल का स्ट्रक्चर चेक करा है, यहाँ पे आपके सामने है। डिस्क्राइब स्टूडेंट से ये पूरा स्ट्रक्चर है कौन सी टेबल का, स्टूडेंट का। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट करके हमने पूरा रिकॉर्ड चेक करा कि कितने रिकॉर्ड्स अभी तक हमारे पास में इंसर्टेड है। एंड यहीं से हमने अपडेट की क्वेरीज स्टार्ट करी। हमने सबसे पहली क्वेरी जो लगाई है, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स माइनस 2। कोई कंडीशन नहीं है, कोई वेयर नहीं है, इसलिए ये इस मार्क्स कॉलम पर सब पर अप्लाई होगा। बट नल में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, नल रिमेन्स नल। क्लियर? तो इन सारों में से दो दो मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको यही वाली क्वेरी के बाद में आउटपुट फिर से दिखाया है। सारे मार्क्स में से ऊपर वालों में से कितना सब्ट्रैक्ट हो गया फ्रेंड्स? 2 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। क्लियर? अब जो हमारे नल वाले कॉलम्स थे, हमने उनकी वैल्यू को अपडेट करा। यहाँ पर हमने अप्लाई करा अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 60 एंड ग्रेड इज इक्वल टू C1। हमेशा यहाँ पे कॉमा रहेगा, ध्यान रखने वाली चीज। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5 एंड नेम इज इक्वल टू अमे। आप चेक कर सकते हैं, क्वेरी ओके हुई, एक रो मैच कर गई, ये वाली रो ने मैच करा एंड चेंज हुआ। कितना मार्क्स हो गए? 60 एंड ग्रेड हो गया फ्रेंड्स कितना? C1, जो की वैल्यू थी नल नल। क्लियर? अब हमने अगला चेंज करा, छोटा सा गड़बड़ करनी चाहिए या मिस्टेक करनी चाहिए। एंड कीवर्ड के साथ ही रोल नंबर तो दिया कितना? 6, बट नाम किसका दिया फ्रेंड्स? अमे। ऑब्वियसली ये मिसमैचिंग कंडीशन है क्योंकि 6 पर नाम अमे नहीं है, तो ये कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं करेगी कमांड। आप देख सकते हैं इस कमांड ने पर्टिकुलरली ना ही कोई रो में चेंज करा है, कोई रो मैच नहीं हुई, चेंज कुछ भी नहीं हुआ। आपके सामने भावेश वाला रिकॉर्ड ऐसा कैसा। लेकिन जैसे ही हमने इस एंड को चेंज कर दिया फ्रेंड्स, किससे? यहाँ पर और से, तो अब क्या चीज होगी? अब ये एक तो रोल नंबर 6 की वैल्यूज भी चेंज करेगा और नेम अमे वाली वैल्यूज को भी चेंज करेगा। आप देख सकते हैं जो लास्ट चेंज था हमारा, मार्क्स हो जाने चाहिए 80 और ग्रेड हो जाना चाहिए B1। ये दोनों रिकॉर्ड्स का हो गया। एक तो नेम से मैचिंग हुई थी तो उसका भी रिकॉर्ड वैल्यू चेंज हुई, और एक रोल नंबर से मैचिंग हुई थी उसके भी मार्क्स एंड ग्रेड में चेंजेस हुए। ये था फ्रेंड्स मेरा वीडियो ऑन अपडेट कमांड। अगर आपको अपडेट कमांड समझ में आई हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो वेरी मच।